ऑपरेशन मार्बल सिटी, गांधीनगर। थाना पुलिस की बड़ी सफलता, करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गांधीनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मार्बल सिटी के तहत वीआईपी ट्रेड कंपनी से जुड़ी करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों लोकेश चौधरी और धीरज गट्टानी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर ₹4,25,000 का इनाम घोषित था। इससे पहले 2 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपियों ने वीआईपी ट्रेड कंपनी के नाम से एक फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को 8-12% मासिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की ठगी की। ये लोग VRFX सॉफ्टवेयर और बाइनेंस वॉलेट के जरिए USDT में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते थे, जबकि असल में लेन देन ज्यादातर कैश में किया जाता था। जांच में सामने आया है कि निवेशकों को फंसाने के लिए आरोपी देश के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और सूरत में लग्जरी होटलों में सेमिनार आयोजित करते थे। अजमेर जिले के गांधीनगर और मदनगंज थानों में कुल 31 केस दर्ज हैं और देश के अन्य राज्यों में भी कई मामले पंजीबद्ध हैं। पुलिस ने अब तक 25 बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। इसके अलावा चल अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई को अजमेर एसपी के निर्देशन और एएसपी दीपक शर्मा व थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टीम में हेड कांस्टेबल राजू राम, गिरिराज प्रसाद, बिरबल, सुनील मील, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, राम निवास, सीताराम और राजेंद्र का विशेष योगदान रहा है। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी निगरानी से इस हाई प्रोफाइल ठगी मामले में अहम सफलता हाथ लगी है। देखिए, जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 FIR किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफी मेहनत करके और काफी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। दोनों के पास रोल क्या थे और कहां से इन दोनों ने फरारी काटी थी? रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं, ये मेन फाउंडर थे इसमें। जो ये लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशंस हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इसके ना केवल ज्यादातर ट्रांजैक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियान्सी करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी इन्होंने यूज किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम देखता था ये धीरज गिठानी करके करता था। और अगर हम फरारी काटने की बात करें तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस नॉर्थ के पूरे रीजन के अंदर फरारी काटी है। अब तक यह सामने आया है, बाकी इनसे पूछताछ में डिटेल की पता की जाएगी कि कब कब ये कहाँ रहे हैं। ये जो कंपनी है वीआईपी ट्रेड वाली, ये है लगभग 1 से 1.5 साल से एक्टिव, लगभग 1 साल से एक्टिव थी। पिछले 6 महीने से तो ये जब से पुलिस ने मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे कॉग्निजेंस में जब ये मैटर आया तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें लोगों को समझाइश करके और तब मुकदमे दर्ज कराया और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ और एक्सपोज होने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए। टोटल कितने इसमें पीड़ित लोग हैं और पहली FIR कब दर्ज हुई थी? इसमें जो टोटल मैंने आपको जैसे बताया अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ितों की संख्या है वो उससे कहीं ज्यादा है। और जो पहली FIR है वो फरवरी में दर्ज हो गई थी जी। कितने करोड़ का लेन देन हो गया मैडम?
ये काफी मल्टीपल करोड़ के अंदर हम बात कर सकते हैं कि 10 से 15 करोड़ कम से कम। जी 200 करोड़ की बात आई है सामने आ रही है अभी 200 करोड़ तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी अनुसंधान का विषय 200 करोड़ जैसे नंबर पे पहुंचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस अभी नहीं है। हम सभी लोगों से कैलकुलेट करके किसने कितने पैसे लगाए हैं और कई बार पैसे जो रिटर्न हुए हैं उन सभी चीजों को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब ये जब हमारे सामने आ गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कई पहलू जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे वो इनसे पूछताछ के बाद हमें क्लियर होंगे। और जहां तक रिकवरी की बात है वो अनुसंधान के बाद सर्टेनली इन्होंने ये जो पैसे लिए हैं ये किन चीजों में डाले हैं उसके आधार पर इनसे रिकवरी भी की जाएगी। और जो नए कानून है उसके अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कुर्क करने का प्रावधान भी है और वो प्रावधान भी अमल में लाया जाएगा। नेटवर्क राजस्थान में किशनगढ़ के अलावा कहाँ रहा इनका? ये अभी तक जितनी अनुसंधान में बात आई है ये किशनगढ़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड रही है। ये जो लोकेश चौधरी है किशनगढ़ का ही नेटिव है, इधर ही रहता था, तो इसी एरिया के लोगों को इसने अपने इस पूरे जाल में फंसाया है। कुछ राजनेताओं का नाम आ रहा है मैडम इसके अंदर कि राजनेताओं की छायाप्रस्ती थी और आपकी जो पहली एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव कौन से महीने में हो गई थी मैडम? एफआईआर जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफआईआर दर्ज ही पुलिस के एक्टिव होने पर हुई है। पहली चीज तो ये है, तो जब से एफआईआर दर्ज होने से पहले से पुलिस एक्टिव हो गई थी, दर्ज होने का इंतजार पुलिस ने नहीं किया था। एक चीज ये है। कार्रवाई की जाएगी। कोई राजनेता नहीं है आपके हिसाब से? मैंने ना इधर ना उधर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा है कि अनुसंधान का विषय है। किन किन लोगों के माध्यम से एफआईआर दर्ज है? जैसे व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और भी कोई है? 31 एफआईआर दर्ज हैं। जो भी परिवादी आए हैं उनकी एफआईआर जो है वो अलग अलग तरीके से दर्ज हुई है। पकड़ा कहां से मैडम इनको? सूरत से। नीरज और लोकेश मुख्य हैं या और भी अभी इसकी टीम बाकी है? इसकी और भी हम ये आशा करते हैं कि और भी ये जितना भी इनका पूरा का पूरा जो इनका जो नेटवर्क है इसको हम अब मुख्य आरोपी के आने के बाद खोलेंगे। और खाली ये दो तो प्रमुख आरोपी हैं जिनका नाम आया है, इसमें और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपराधी होंगे और एक एक की गिरफ्तारी की जाएगी। पैसे का जो लेन देन करते थे कौन से अकाउंट्स में करते थे, जो कितने खाते होते थे या किसी और के खाते थे? जैसे कि मैंने कहा कि मोस्टली ये कैश में इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जिन भी लोगों ने अब तक एफआईआर दर्ज कराई है उन लोगों ने कैश में पैसे इनको देना बताया है, या कुछ जो पैसे हैं वो बिनांस करके जो एक वॉलेट होता है क्रिप्टो करेंसी का उसमें इन्वेस्ट करने का बताया है। और ये जो पैसे हैं ये इन्होंने एक फेक वेबसाइट सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रखी थी जिसकी एप्लीकेशन थी, जिसमें आप लॉगिन करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि आपके सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। ये अनुसंधान करके पता चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश में थी या फिर यूएसडीटी के अंदर थी। नीरज और लोकेश किशनगढ़ के हैं? जी मतलब ये फरवरी में पहली एफआईआर हुई, अगस्त में गिरफ्तारी हुई, 6 महीनों में पुलिस के अनुसंधान में प्राइमा फेसी ये दोनों ही टारगेट पे थे या इनके इर्द गिर्द जो प्रोमिनेंट लोग थे जिनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो रहे थे? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जो शुरुआत में बात आई है उसमें ये प्रमुख आरोपी हैं। इनसे अनुसंधान करके और ज्यादा स्पष्ट होगा कि और कौन कौन लोग किस किस प्रकार से संलिप्त थे। तो बाकी अनुसंधान हरी डायरेक्शन में किया जा रहा था, पर इनको अरेस्ट करना हमारा फोकस था और जो अब हमें सफलता प्राप्त हो गई है और इनसे पूछताछ करके ये जो पूरा नेटवर्क है ये क्लियर होगा। कहां तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे कहाँ तक है? एजुकेशन आई थिंक ऐसे कोई अनुसंधान क्लियर कट तो अब एग्जैक्ट डिग्री तो मुझे नहीं पता है इनकी, लेकिन मैं ऐसा आशा करती हूँ कि 12वीं तो पढ़ी हुई होगी। पर वैसे कोई मोबाइल की रिपेयर वगैरह पे काम करते थे। अगर आपको मोबाइल रिपेयर पे काम करते थे ना, दुकान थी एक शुरुआत में थी, उसके बाद अब क्या, अब तो जब से पिछले 1 साल से तो यही काम कर रहे थे। अगर आपको फिर भी डिटेल्स चाहिए तो हम आपको बता देगी कि इनकी कितनी पढ़ाई थी। सॉरी, देखिए पुलिस है, हम हमारा काम पकड़ने का है, वो नेटवर्क क्लोज कर। हमारा जो अनुसंधान के अंदर हमने विशेष टीम
मेहनती है। SHO गांधीनगर के निर्देशन में एडिशनल एसपी ग्रामीण जो अब ट्रांसफर हो चुके हैं, CO किशनगढ़ जो हमारे IPS अधिकारी अभिषेक अंदासु थे, उन्होंने भी इस पे काफी एफर्ट किया था पूरे के पूरे उस पे, और SHO गांधीनगर के निर्देशन में टीम गठित कर रखी थी। हमें समय समय पर इनकी लोकेशन की सूचना अपने जो खुफिया तंत्र होता है, जो सूचना तंत्र होता है, उसके थ्रू मिली, लेकिन थोड़ा लेट मिल रही थी, इस वजह से ये आगे आगे चल रहे थे, और इस बार हमें सही समय पर सूचना मिली तो हमें सफलता प्राप्त हुई है। जी, अजमेर के अलावा भी इनके खिलाफ बाहर भी कई 15-20 मुकदमे दर्ज है, तो क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय गैंग है? अंतर्राष्ट्रीय गैंग जैसी बात कहने से पहले मैं ये कहूंगी कि अभी अनुसंधान करके हम स्पष्ट करेंगे कि कहां कहां तक इन्होंने कितना किन किन लोगों से क्या कर रखा है। जी मैम, ये वीआईपी ट्रेड का संचालक था लोकेश चौधरी, एक ई-फोन भी एक कंपनी चल रही है जिसमें भी कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, एक दो FIR आई थिंक हमारी ई-फॉर्म वाली जो है वो रिसेंट में दर्ज हुई है, और उसके ऊपर भी हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है, और उसमें भी जो उनकी भी संलिप्तता मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दो पूर्व में जो अरेस्ट हुए थे वो वीआईपी वाले थे या VIP ट्रेड वाले ही दो पूर्व में अरेस्ट हुए थे। इन दोनों को मिला के अभी तक 4 अरेस्ट हो चुके हैं, और आगे और भी कई लोग अरेस्ट होंगे जो भी इसमें संलिप्त थे। इसके फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व है इसमें? अनुसंधान का विषय है, अगर उनकी संलिप्तता आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, पर अभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, अनुसंधान के बाद क्लियर होगा। जी।